नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार के पास वो सारे हथकंडे हैं जिसके द्वारा वो कभी भी आपको जेल में डाल सकते हैं, किसी भी हथकंडे के द्वारा। ऐसे तगड़े कानून आए हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी कानून के फेरे में आएगा। अगर आप सड़क पर है तो भी आप फेरे में आ जाओगे, आपको उठा के अंदर डाल दिया जाएगा, 90 दिन तक आपको बेल नहीं मिलेगी। लेकिन महाराष्ट्र ने एक नया कानून बनाया है साहब, अभी तो बिल ही है। महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024। और इसका एक यहां पर देखा जाए तो इससे थोड़ा उल्टा आएगा, खैर कोई बात नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया का फर्स्ट एडिटोरियल इसी के ऊपर है और बाकी न्यूज़पेपर में भी आ गया है। दरअसल ये वो कानून है जो आपके हाथ में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां डाल देगा। ये आपको किसी भी वक्त किसी भी बहाने से जेल में डाल सकता है। उनको बहाने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको उठाना है और एक शब्द का यूज करना है कि आप अर्बन नक्सल हो। बस आप अर्बन नक्सल हो और आपको उठा के डाल देंगे। वो कहते हैं कि जो एंटी टेरर लॉ है यूएपीए, जो एंटी टेरर लॉ है यूएपीए, उसमें थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, तो इस बिल के द्वारा वो पूरी कर देंगे हम, ताकि जो थोड़े बहुत कुछ लोग बच जाते थे यूएपीए से अब ना बच पाए। ये कहते हैं कि जो अर्बन नक्सल मेनेस है, यानी कि जो अर्बन नक्सल्स हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। लेकिन अर्बन नक्सल को कभी भी किसी भी व्यक्ति को अर्बन नक्सल मान के जेल में डाला जा सकता है और ये नॉन बेलेबल है, इस पे जमानत नहीं होगी। सरकार कह देगी आप अर्बन नक्सल हो और आपको जेल में डाल देंगे। इसमें एक्टिविस्ट भी हो सकता है, इसमें कार्टूनिस्ट भी हो सकता है, इसमें कोई राइटर भी हो सकता है, इसमें ब्लॉग राइटर भी हो सकता है, कोई ब्लॉगर भी हो सकता है, कोई यूट्यूबर भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है एज ए से लेकर जेड तक, जिसको सरकार समझती है कि भाई इसको उठा के अंदर डालना तो डाल दो। अब क्यूरियस केस है, जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने एडिटोरियल भी दे दिया तो क्यूरियस केस हो जाता है। दरअसल ऐसे बिल की जरूरत क्यों पड़ रही है? अब वो कहते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि इसके 3 रीजन हैं। पहला, कि क्या गवर्नमेंट की कोई अर्बन नक्सल की कोई डेफिनेशन है? नहीं, गवर्नमेंट ने अर्बन नक्सल की कोई डेफिनेशन नहीं बनाई है, तो आप किसे कहोगे कि अर्बन नक्सल है? किसी को भी बोल सकते हो। 2, इफ इट कैन बी डिफाइंड, हाउ इट इज मेजर्ड। अगर आप डिफाइन कर भी लोगे कि कोई अर्बन नक्सल है, तो उसको मेजरमेंट कैसे करोगे, नापोगे कैसे भाई अर्बन इस डेफिनेशन फिट होता है वो। तीसरा, कि लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म था, जो वामपंथी जो एक नक्सलिज्म था इंडिया के अंदर एक्सट्रीमिज्म, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा कहते हैं जो पार्लियामेंट में रखे हुए हैं कि ये तो अब इंडिया में खत्म हो चुका है एक किस्म से। तो वामपंथी एक्सट्रीमिज्म जो है, नक्सल जो है, वो भारत सरकार के मुताबिक जो पार्लियामेंट में डेटा रखे गए खत्म हो चुका है। तो अगर वो वामपंथ का जिसको कि नक्सल्स कहा जाता था, तो फिर ये नया जो रूल आया है महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024, महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024, इसका मकसद क्या है? अब अर्बन नक्सल क्या फिनोमेना है भाई? ये टर्म जो है एक्टिविस्ट के लिए, एकेडमिक्स जो प्रोफेसर्स भी होते हैं, पॉलिटिशियंस, किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हो कि अर्बन नक्सल है, तो उसको उठा के अंदर डाल सकते हो। अब दिल्ली के कई बीजेपी के लीडर्स केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को अर्बन नक्सल्स कहते हैं। तो मतलब आपकी डेफिनेशन के अंदर केजरीवाल भी आ जाते हैं, हर व्यक्ति आ जाता है, आप जिसको भी अंदर करना चाहो कर दो भाई साहब, कोई बचने वाला नहीं यहाँ पे कि अर्बन नक्सल इसको अंदर डाल दो। क्यों? कारण बताने की जरूरत नहीं है। जब कारण बताने की जरूरत नहीं है तो फिर ठीक है भैया, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अब गुजरात के सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को जो अपोज करते थे, यानी कि इसकी वजह से गांव डूब जाएंगे सारे, उनको भी अर्बन नक्सल कहा गया। निशाना मेधा पाटकर, आप समझ सकते हो, उनके साथ जो हजारों आदिवासी जो उनका साथ दे रहे थे सारे अर्बन नक्सल, क्योंकि उनकी भूमि चली गई, तो विरोध करोगे तो आपको अर्बन नक्सल्स कहा जाएगा। इट हैज सेंट द पीपल इनटू द प्रिजन ऑन द वेग एक्यूजेशंस, मतलब किसी भी बहाने से उठा के उनको अंदर कर देना है। अब एल्गर परिषद केस के अंदर भी पुणे पुलिस ने कई एक्टिविस्ट को अंदर किया और उनमें से उनको अर्बन नक्सल बुलाया गया और उनमें से एक की तो मौत भी हो गई थी बाद में, ये तो आपको पता ही है। अब इन सब को अर्बन नक्सल बुलाया गया
और खास तौर से जो स्टैन स्वामी थे, जो आदिवासी राइट कैंपेनर थे, उनकी तो मृत्यु भी हो गई। लेकिन इन सबको अर्बन नक्सल का एक हिस्सा बताया गया। अब कमाल की बात है कि इन सबको और बाकी हर व्यक्ति को अर्बन नक्सल बता के अंदर किया जा सकता है, लेकिन सरकार कहती है पार्लियामेंट में कि 5 सालों में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र, एमपी और महाराष्ट्र के अंदर जो माओइस्ट इन्फ्लुएंस है, मतलब माओवादी जो नक्सलिज्म है, खत्म कर दिया गया है और यह ऑलमोस्ट आखिरी स्टेप पर है। छोटी-मोटी पॉकेट में छत्तीसगढ़ में कभी-कभार है। उन्होंने ये भी बताया कि जहां पहले 2004 में 1533 ये नक्सलाइट्स के केसेस थे, घट के 531 रह गए 2022 में और 566 डेथ से घटकर 69 डेथ रह गई। तो ये तो नॉर्मल एक किस्म से क्राइम रह गया। तो देखा जाए तो एक दशक के अंदर इसमें बहुत कमी आई है, 69% की कमी आ गई है, 70% की कमी आ गई है। और जो डिस्ट्रिक्ट्स जहां से ये रिड्यूस हो गया है, ये बताया जाता है कि जिन डिस्ट्रिक्ट में वायलेंस थी, वो भी 96 डिस्ट्रिक्ट से घट के 45 डिस्ट्रिक्ट में रह गया है। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कहती है कि अर्बन नक्सलिज्म इज ग्रोइंग। कमाल की बात है। अब सवाल ही पैदा होता है कि केंद्र सरकार कहती है कि नक्सलिज्म पूरा खत्म होने पे आ गया इस टाइम। महाराष्ट्र कहती है कि अर्बन नक्सलिज्म जो है वो बढ़ रहा है। हम किसको मानेंगे? और फिर उसकी आड़ में छुप के महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी बिल लाया जा रहा है ताकि आपके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाली जा सके और किसी को भी अर्बन नक्सल बताया जा सके कि ये उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था, उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था, अंदर कर दो। और चूंकि इसके अंदर कोई बेल नहीं है कई साल तक, तो आप सड़ते रहो अंदर, कौन बाहर निकालेगा? तो सरकारें, और ये भी बीजेपी की सरकार है जो इस बात को डिवाइस कर रही है। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं। धन्यवाद।